हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग एक एसबीआई प्रीलिम्स में जो कि बॉक्स बेस पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज देखेंगे। और आप लोग एक पेन और पेपर अपने पास रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये आपको लगभग 80 to 90 सेकेंड्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसमें आपको बैंक एग्जाम के जो भी टारगेट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, ये आपको डेली दिया जा रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लें। ये आपको क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है एक बार में एग्जाम में बने। क्लियर है? लिखा हुआ है 9 बॉक्स ABCDEF GH और I एक के ऊपर करके रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में बॉक्स नजर आ जाए और जब भी ये वर्ड लिखा रहे एक के ऊपर एक रखे गए, इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन आपका वर्टिकल अरेंजमेंट के वैरायटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इमीडिएट हम लोग क्या करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस के लिए हमने यहाँ पे 9 जगह प्लेस कर दिया है, ठीक है। यदि क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का होगा तो हम लोग इसको पुट करके चलेंगे और ये क्वेश्चन आपका एक बार में बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हमेशा हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ये जो बॉक्स सबसे ऊपर का बॉक्स है, ये सबसे नीचे का बॉक्स है। यदि अभी तक आपने हमारे बेसिक्स वाला क्लासेस नहीं देखा है अभी तक, जो 4-5 हुआ है, तो उसे आप जरूर जाके देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि बॉक्स बेस पजल जो होता है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है डायरेक्ट वैरायटी का और एक होता है इनडायरेक्ट वैरायटी का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट वैरायटी के लिए हम लोगों ने ये रखा है यहाँ पे, और इनडायरेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे और अपना स्पेस रख लेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। और जो कंडीशंस होगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन क्या होता है मैंने आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बॉक्स E और G के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है। बॉक्स E और G के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स I को बॉक्स G से 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है। बॉक्स G से 3 बॉक्स ऊपर एक बॉक्स, 2 बॉक्स और आपका ये हो गया तीसरा बॉक्स। यहाँ पे कौन हो जाएगा, I हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बॉक्स E को H से 4 बॉक्स नीचे रखा गया है। बॉक्स E को H से 4 बॉक्स नीचे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं इसको। चलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेते हैं। बॉक्स E को H से 4 बॉक्स नीचे, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा बॉक्स हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए बॉक्स H और बॉक्स I के बीच में जितने बॉक्स रखे गए हैं उतने ही बॉक्स D और बॉक्स E के बीच में रखे गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी बॉक्स है आपका H और I के बीच में होंगे, ठीक है, इतना ही होगा किसके बीच में, तो बॉक्स D और बॉक्स E के बीच में। ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए ये भी हो गया हमारा। बॉक्स E और बॉक्स D के ऊपर रखा गया है। बॉक्स E जो हमारा है यह D के ऊपर होगा हमेशा, ये भी हो गया। क्लियर? चलिए बॉक्स F को C के ठीक नीचे रखा गया है। बॉक्स F को C के ठीक नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, C के ठीक नीचे में हो गया आपको कौन, F। इस तरह ठीक नीचे के लिए सिंबल यूज करते हैं, बेसिक्स वाले क्लास में सीख रखा है आपने। चलिए बॉक्स A और बॉक्स F के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब देखिए बॉक्स A और बॉक्स F के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना। चलिए ये भी हमने कर दिया, नोट डाउन कर लिया। बॉक्स B को A के ऊपर रखा गया है। बॉक्स B जो होगा आपका A के ऊपर रखा गया होगा। क्लियर है? तो आपको जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इस क्वेश्चन को हमें दोबारा पढ़ना नहीं है, हमने सारे कंडीशंस को नोट डाउन कर लिया है। हम लोग तुरंत डिसाइड करेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का है या इनडायरेक्ट वैरायटी का है। तो ये क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट वैरायटी का है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं मिला जिसे हम डायग्राम में अपना पुट कर सके। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ें हमने बेसिक्स में सीख ही रखा है। आइए हम लोग क्या है क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्लास में कि जब भी इनडायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जिससे ज़्यादा
कनेक्शन रहता है हम लोग उसको लेके चलते हैं, जो ज़्यादा एरिया कवर करता है बॉक्सेस का हम उसको लेके चलते हैं और जिससे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है। तो आप देखिएगा तो आपका ये जो कंडीशन है यहाँ वाला, ये देखिए ज़्यादा कंडीशन रख रहा है। यहाँ से आप देखिए इससे भी आ सकते हैं, यहाँ से आप जो है यहाँ जा सकते हैं, क्लियर है। यहाँ से आपका यहाँ भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे 3-4 कनेक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बॉक्स एच हो गया, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स का स्पेस है, फिर आपका कौन है ई है, ठीक है। हमेशा 2 कंडीशन लेके चलना है, एच हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे आएगा क्या कि बॉक्स ई हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी कंडीशन को क्या किया हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इस कंडीशन को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट वैरायटी का है। चलिए हमने 2 कंडीशन ले लिया यहाँ पे, इसको हमने यूज कर लिया, इतना कट कर दिया हमने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है ई और जी के बीच में क्या कह रहा है, एक बॉक्स है। तो एक हो सकता है कि एक बार ऊपर हम लोग जा सकते हैं ना, ई और जी के बीच में, एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं ना, क्लियर है। चलिए इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। चलिए ठीक है। आई, ये जो आपका जी के 1-2 बॉक्सेस होंगे और फिर आई होगा, ठीक है। जी यहाँ पे है, 1-2 बॉक्सेस होगा, आपका आई यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। रुकिए इसको मैं ये हो गया आपका जी 1-2 और आपका यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए जी है यहाँ पे, ठीक है। तो 1-2 छोड़ के क्या हो जाएगा, आपका आई यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। ये भी आपका हमने क्या किया, यूज कर लिया, इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। चलिए और देखते आगे। लिखा है बॉक्स एच और आई के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस क्या कह रहा है, डी और ई के बीच में होंगे। अब देखिए एच और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में दो, यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो डी और ई के बीच में कितने चाहिए बॉक्सेस, बताइए, 2 चाहिए। एच और आई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो डी और ई के बीच में कितने बॉक्सेस चाहिए, 2 बॉक्सेस चाहिए। अब देखिए ई यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका लिखा है कि ई के, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे आपका ई था, है ना। ई जो है आपका डी के ऊपर होगा, तो यानी कि जब भी आपका डी होगा तो हमेशा क्या होगा, ई के नीचे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, ई 1 तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से आप इसमें देखिए एच और इस कंडीशन में एच और आई के बीच में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए जितने बॉक्सेस होंगे, यहाँ 0 बॉक्सेस है, तो डी और ई के बीच में कितने बॉक्सेस होंगे, इस कंडीशन के हिसाब से 0 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। तो क्या ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका जो है डी जो है ई के नीचे है। जब ई के नीचे होगा हमारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी प्लेस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मूव करें आगे। चलिए हमारा ये भी कंडीशन क्या 100% यूज हो गया, ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। डी वाला भी यूज हो गया। अब देखिए 1, 2, 3 यूज करना बाकी है, ठीक है। जिसमें से आपका देखिएगा, आप जब भी आप इनडायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो हमेशा आपका जो बॉक्सेस का संख्या आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ देखिए काउंट करिए, जैसे ही आपको लगने लगेगा कि हम लोग 8 या 9 के आसपास पहुँच रहे हैं, तुरंत क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें आपका अभी तक क्या है, 8 बॉक्सेस हो चुका है, ठीक है। इसमें कितना है, 3, 2, 5 और 2, 7, इसमें आपका 7 बॉक्सेस हुआ है, क्लियर है। अब देखते हैं, यदि हम इसको प्लेस करना होगा मुझे सी और एफ को यहाँ पे हमारे इस वाले कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, क्या हम लोग ऊपर जा सकते हैं, यदि ऊपर रखें तो सी और एफ एक साथ आएगा तो 2, 10 हो जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, 8 और 2, 10 हो जाएगा। हमको क्या करना, कभी भी हमको प्लेस करना होगा तो हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे बताइए, हम लोग ये जो 2 ब्लैंक आपका दिख रहा है ना एक साथ में, यहाँ पे और यहाँ पे, हम लोग यहीं पे प्लेस करेंगे सी और एफ को, ठीक है। तो आइए प्लेस करते हैं सी और एफ, क्योंकि यदि हम लोग ऊपर ले लेते हैं 2 बॉक्सेस, चूंकि इकट्ठे 2 बॉक्स आएंगे, हमें दो ब्लैंक भी चाहिए, तो 2 ब्लैंक आपका क्या यहीं पे था, है ना। तो ये नीचे कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 बॉक्सेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, एज पर कंडीशन नहीं होगा, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। चलिए ठीक है। और हम लोग आते हैं इस कंडीशन में, इसको ये वाला जो हमारा कंडीशन है हम लोग इसमें यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 7 बॉक्सेस है, तो ये आपका बीच में देखिए कहीं भी 2 बॉक्स एक साथ मतलब ब्लैंक आपके पास नहीं है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन नहीं आता, आप ऊपर रखिए सी और एफ को, या तो फिर आप नीचे रखिए इकट्ठे, ठीक है। यदि हम सी और एफ को यहाँ रखते हैं, सी और एफ को यदि हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो एफ के साथ में एक और कंडीशन है, एफ और ए के बीच में क्या कह रहा है, 2 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे देखिए आ जाता है ई, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि हम लोग जो है सी और एफ को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्लियर है। हम लोगों को कभी रखना पड़ेगा, सी यहाँ पे हो जाएगा आपका और एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। ये देखिए आपको कुल मिला के 9 बॉक्सेस हो गया, इसमें भी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सी और एफ हो गया, अब एफ और ए के बीच में चाहिए कितना, 2 बॉक्सेस चाहिए, तो हमको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो जगह है नहीं, ये आपका क्या फिल हो गया है। यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 और 3, 8, यहाँ पे 8 बॉक्सेस है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे आप देखिएगा तो एफ और ए को तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस कंडीशन में
इस वाले कंडीशन को देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एफ आपका यहाँ पे है ना, तो ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं ए को, ठीक है, और हमारे पास ए को यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ए से एक और कंडीशन है कि ए के ऊपर जाएगा कौन, बी जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यदि हम ऊपर ले जाते हैं, एफ से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ क्या 8 था प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो हमको फिर जो है ए के ऊपर बी चाहिए, तो बी की जगह ही नहीं देगा ऊपर में, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका एफ है ना, ठीक है, एफ और ए का जो कंडीशन है, हम लोग क्या करेंगे, ए को नीचे की ओर रखेंगे, है ना, नीचे की ओर रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ, यहाँ पे है 1 2 छोड़ के आपका ए हो जाएगा, और ए की ओर बी चाहिए, और 8 बॉक्सेस से आपका 8 और 1 9 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे आपका देखिए ये 9 9 तो पूरा हो गया है, ये था आपका, ए बच रहा है, बी बच रहा है, और यहाँ पे देखिए आपका बी आपका चाहिए ऊपर, यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया ऊपर, ए के ऊपर बी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया, और ये जो आपका क्या वो सही हुआ। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आई होप आपने इस पूरे एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से देखा होगा। और इसके बाद एक और सीरीज आ रहा है आरआरबी पीओ का, जो प्रीलिम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन 2025 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इमीडिएट हाई लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। यदि आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक लगा है, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी इससे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।